बीमार है वो अगर डीएक्शन का जितना भी फूड सप्लीमेंट खाएंगे वो अच्छे हो जाएंगे। जो बीमार नहीं है वो खाने से भी उनको भी अच्छा हेल्प मिलेगा। डीएक्शन के लिए जो उनका प्रॉब्लम था मतलब पैर का एबनॉर्मल सेल का, उसके बाद पेप्टिक अल्सर था, वो खाते खाते उनका पेट में जो किडनी में स्टोन था, जो पत्थर था, वो पेशाब के माध्यम द्वारा बाहर निकल गया। उनकी जोरदार ताली। मुझे उनका एक ही बात दुर्घटना घटा। नेपाल में बहुत सारी एमएलएन कंपनी थी। इसके बाद 28 मार्च 2012 साल में नेपाल का जो डीएक्शन का सिस्टम था वो बंद हो गया, लेकिन डीएक्शन था, इसके लिए भी जोरदार ताली। और जितना भी एमएलएन कंपनी था वो सारे बंद हो गया था, लेकिन डीएक्शन चल ही रहा था। 28 मार्च 2012 में बंद होने की वजह से भी डीएक्शन चल ही रहा था, इसके लिए जोरदार ताली। मैं एक ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ क्योंकि समय की अभाव है। मैं एक हिस्टोरी यानी एक कहानी बोलना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं ये हिस्टोरी में 4 पक्षी है, एक कौवा है, एक सारस है, एक पैरोट है, एक मोर है। ये कौवा काला था, वो हमेशा बाहर घूमते घूमते जा रहा था। घूमते घूमते जाने के बाद उसको मतलब जहाँ भी जाता था, उसके जहाँ भी लोगों के घर में बैठता था, लोगों ने उसे पत्थर मार मार के भगा देता था क्योंकि वो काला था। काला कौवा बहुत उदास हो गया। उदास हो जाने के बाद वो घूमते घूमते सारस के पास गया। सारस के बाद जाने के बाद बोला, सारस आप तो बहुत आशीषित हो, आप तो बहुत भाग्यमानी हो क्योंकि आपका रंग सफ़ेद है, मेरा रंग काला है, इसीलिए जहाँ भी मैं जाता हूँ अथवा जाती हूँ सब लोग मुझे कंकड़ यानी पत्थर मार के मुझे भगा देता है बोल के सारस को बोला। सारस ने बोला नहीं, मैं आशीषित यानी मैं भाग्यमानी नहीं हूँ, मुझसे भाग्यमानी ये पैरोट है क्योंकि 2 कलर का है, इसे सारे लोग इसे पसंद करता है करके बोला। उसके बाद कौवा सारस के पास गया। सारस के पास जाने के बाद भी उसे बोला नहीं, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, दूसरा भाग्यशाली है। बोला कौन? बोला कि मयूर, क्योंकि मयूर को देखने के लिए सारा संसार का आदमी लोगों वहाँ पर इकट्ठा होता है। आप लोगों ने देखा है ना, जब वो मयूर डांस होता है सारा व्यक्ति उसे देखने के लिए चला जाता है। मयूर के पास गया, लेकिन मयूर से पूछा आप तो बहुत आशीषित हो, आप तो बहुत एकदम शक्तिशाली, आप बहुत आशीषित है बोल के बोला कि ये शक्ति प्राप्त करके मुझे कुछ भी फायदा नहीं हो क्योंकि मैं नाचती हूँ, हमेशा लोग आते हैं, देखते हैं, देखने के बाद भी वो लोग चले जाते हैं, आखिर मुझे पिंजड़ा में कैद करके चला जाता है। इसका मतलब, ये कहानी का मतलब है कौवा जैसा भी है वो अच्छा ही है, सारस जैसा भी है वो भी अच्छा है, मयूर जैसा भी है वो ऐसा है। शायद आप लोगों को, बांग्लादेश को, इंडिया को और नेपाली लोगों को भी ये मन में लगेगा कि डीएक्शन तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये डीएक्शन कौन कर सकता है, जो पढ़े लिखे हैं वो कर सकता है करके बोलते हैं। मैं शायद आपको लग रहा होगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर भासुपाल के लिए फिर भी एक बार जोरदार ताली, क्योंकि उनका मैं सेमिनार देखी और बैठी हूँ। उन्होंने क्या बोला कि एक डॉक्टर भासुपाल के अंडर कौन कौन से लोग हैं? डॉक्टर है, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, सब लोग किसके अंदर है? उनके अंदर। क्या उसे कुछ भी, हमारा डॉक्टर भासुपाल को कुछ इफेक्ट हुआ? नहीं इफेक्ट हुआ, क्योंकि उसके अंडर डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, जो भी पेशा करने वाले हैं उसके अंडर है। ये किसका कमाल है? डीएक्शन का कमाल है। डीएक्शन के लागी जोरदार ताली।
शायद आप लोगों को लगता होगा कि हमको बात करना नहीं आता, बहुत सारे को लग है ना, मुझको लगता है कि नहीं मुझे बात करना नहीं आता, मेरी जाति मुझे बाहर काम करने की इजाज़त नहीं देती, मैं बहुत गरीब हूँ, यह काम सिर्फ लड़के ही करते हो और मैं एक लड़की हूँ, क्या मैं ये रिएक्शन कर सकती हूँ? जात पात, धनी गरीब, छोटा मोटा, दुबला पतला, काला गोरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गांव में रहती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि आपके सपने बड़े होने चाहिए। डीएक्शन बिजनेस में इतना दम है कि पुस्ता पुस्ता को भी बदल सकता है। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, गुड मॉर्निंग बांग्लादेश, गुड मॉर्निंग नेपाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। आज ये मंच में खड़ी हूँ किसकी वजह से? क्योंकि एक आईडी मेरा हस्बैंड का पूर्ण बहादुर सुनवाल, आईडी का नंबर 0992733238 उनका नंबर है। वो देख रहे वो खड़े हैं, लेकिन ये मियाँ बीवी का बिजनेस होने की वजह से वो खड़े हैं, उसका साथ साथ कोई भी खड़ा है, मैं भी खड़ी है। ये अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है? डीएक्शन दे रहा है। डीएक्शन के लिए जोरदार ताली। वो बोले डीएक्शन में मैं एक नेपाल आर्मी का था, लेकिन उन्होंने नेपाल आर्मी जब पेंशन जब पक गया, पेंशनर हो जाने की वजह से वो दुबई ही सिक्योरिटी गार्ड में आने के लिए वो ट्राई कर रहे थे, पास भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने वो क्विट करके डीएक्शन ज्वाइन कर लिया क्योंकि उस समय वो बीमार थे। मुझे अभी बहुत खुशी हो रहा है, एकदम बहुत खुशी। उस टाइम तो मुझे दुख हुआ था क्योंकि उस टाइम उन्हें उनका सैलरी $500 था, लेकिन अगर वो चला जाता, अगर डीएक्शन नहीं मिलता तो वो क्या होता? एक सिक्योरिटी गार्ड होता है कि नहीं? बोलिए तो, एक सिक्योरिटी गार्ड होता। लेकिन डीएक्स ने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका, ऐसा अवसर दिया कि आज आप लोग को देख रहे हैं सारे। हम लोग आ रहे थे तो तब सब लोग क्या कर रहे थे? स्वागत कर रहे थे। ये किसका कमाल है? डीएक्शन का कमाल है, डीएक्शन का ओनली डीएक्शन का। इसीलिए उठिए, जागिए और डीएक्शन हमेशा करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। अब हमारा शब्द यही समाप्त करना चाहती हूँ क्योंकि समय नहीं है। इसके लिए हमारा हस्बैंड को मैं एकदम सल्यूट करती हूँ क्योंकि उसकी वजह से मैं ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर पाई हूँ, क्योंकि ये डीएक्शन ही देता है। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, नमस्ते। Good morning, Dixon Dubai. Good morning, Nepal. We are here, very different country, leader and newcomer. Here in Dubai, this is my third seminar. So I would like to all participants, thank you very much. हिंदी में बोलना पड़ेगा यहाँ पर, हिंदी बोला। यहाँ पर हमारे बहुत पुराना लीडर, डीएक्शन का लिए नेपाल का पिलर और लीडर Professor Vasupal, now Crown Ambassador in India. उनके लिए जोरदार ताली। बहुत खुश होगा हम नेपाली में बोलना चाहता हूँ।
तपाईँहरूले सुन्नुभयो नेपालीमा अघि नै यहाँ हाम्रो यहाँको थिएन एकजना सरले भनिसक्नुभयो, म चाहिँ नेपाल आर्मीको रिटायर्ड आर्मी। नेपाल आर्मीमा हुँदाखेरि मेरो प्रोफेसनल पारामेडिक मेल नर्स भनौँ न, हस्पिटलमा काम गरेर म पेन्सन पकाएर निस्केको। त्यसपछि मेरो शरीरमा प्रब्लम भयो, रोग निक नहुने भनेर 3 जना डाक्टरले मलाई के दिनुभयो, रोगै निक हुँदैन, तपाईँले जे गर्नु छ बेलाडोडा मात्रै खानुपर्छ, रोग कम हुनुको लागि तपाईँलाई चाहिँ दुखाइ कम गर्ने, रोग कम गर्ने होइन, दुखाइ मात्रै कम गर्ने, तपाईँ जति बेलासम्म बाँच्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म बेलाडोडा खाइरहनुपर्छ भनेर डाक्टर श्यामबहादुर पाण्डे त्यति बेला रोयल फिजिसियन हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मेरो ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट डाक्टर शशि कुमार थापा, मेरो हड्डीको अर्थोपेडिक डाक्टर रविन्द्र श्रेष्ठ, उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो, तपाईँ बाँचुन्जेल तपाईँको उपचार हुँदैन, यही खानुपर्छ, अपरेसन गर्नु पनि मिल्दैन भनेको हुनाले मैले फुड सप्लिमेन्ट खोज्दै जाँदा डाक्टर श्यामबहादुर पाण्डे भन्ने थियो रोयल फिजिसियन, उनले मलाई सजेस्ट गर्नुभयो, यदि तपाईँले यो फुड सप्लिमेन्ट खान सक्नुहुन्छ भने महँगो हुन्छ, तर यसले तपाईँको लागि काम गर्न सक्छ। उहाँले मलाई सजेस्ट गर्नुभएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ फुड सप्लिमेन्ट खोज्दै जाँदाखेरि डिएक्सन कम्पनीमा फुड सप्लिमेन्ट छ भनेर फिलिपिनबाट मैले थाहा पाएँ। अनि फिलिपिनमा चाहिँ मेरो एकजना त्यो व्यक्ति भएको हुनाले त्यहाँबाट थाहा पाएर म चाहिँ के गरेँ त, आजभन्दा 23 वर्ष अगाडि डिएक्सनमा प्रवेश गर्ने मौका पाएँ। 23 years ago I joined in DXN, May 30, 2002 भाइ इन्डिया। त्यस कारणले गर्दा यो गर्दै जाँदाखेरि खाँदै खुवाउँदै जाँदा 2003 सालमा म क्राउन 2003 सालमा डायमन्ड भएँ। त्यसपछि 2008 सालमा क्राउन डायमन्ड हुँदै 2024 सालको सेप्टेम्बरमा क्राउन एम्बेसेडर हुनुको लागि चाहिँ मैले जुन अवसर मलाई डिएक्सन कम्पनीले दियो, त्यसले गर्दाखेरि यो डिएक्सन कम्पनीमा म्यानेजमेन्ट गर्ने टिम छन्, जुन अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा विजय कुमार म्यानेजमेन्ट टिममा विजय कुमार हुनुहुन्छ न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस अन्तर्गत। र यस्तो गर्दै गर्दा अहिले हाम्रो यो 2024 सालको टिएसआई दुबईमा आउने मौका पायौँ। यसैले गर्दाखेरि हामी यहाँहरूको अगाडि यसरी उभिएर हाम्रो जुन मेरो जीवनमा भएको टेस्टामनी थिए यहाँलाई भन्नु पाएँ, यो तपाईँहरूको लागि पिलर साबित हुनसक्छ। तपाईँहरू पनि बिरामी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले भासुपाल सरले भन्नुभयो नि के चाहिँदो रहेछ, प्रिभेन्सन बेटर देन क्योर, उहाँले भन्नुभयो नि, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। भासुपाल सरले भन्नुभएको त हजुरहरूको माइन्डमा सेट गर्नु होला, यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। म हिन्दीमा भन्नुको लागि मेरो विशेष सावित्रीलाई दिन्छु, उहाँले भन्दै जानुहुनेछ। धन्यवाद। मेरे हस्बैंड के लिए जोरदार ताली से सम्मान कीजिएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं होते मैं भी नहीं होती। ये कमाल किसका है? डिएक्शन का सिस्टम का है। इसीलिए दातो डॉक्टर लिम के लिए जोरदार ताली से सम्मान कीजिएगा। और यहाँ जो भी उपस्थित हुए हैं बड़े लोग, हमारे भासुपाल के लिए नमन, शाहजहाँ से आए हैं उसके लिए भी नमन, मिडल ईस्ट के जितने भी हमारे सीबी सर हैं उनके टीम के लिए नमन, और हमारे कंट्री मैनेजर विजय सर के लिए भी नमन, और हमारे जितने नेपाल से क्वालिफाइड होकर आए हैं उनके लिए भी जोरदार ताली से सम्मान कीजिएगा। कृपा करके आप लोगों खड़े हो जाइए, जहाँ जहाँ पर है
क्वालिफाइड हुए। आप लोग सब खड़े हो जाइए, उनके लिए जोरदार ताली से सम्मान कीजिएगा। गुड मॉर्निंग डी एक्शन। धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी बांग्लाभाषी हैं उनके लिए भी अपनी केमो नाचे नमस्कार एंड नमन। गुड मॉर्निंग डी एक्शन। हिंदी भाषी के लिए नमस्ते। आप लोगों कैसे हैं? गुड मॉर्निंग डी एक्शन। और नेपाली के लिए नमस्ते। तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? गुड मॉर्निंग डी एक्शन। उन्होंने अपना टेस्टिमनी बोल के वहाँ पर खड़े हुए हैं। उनका प्रॉब्लम था घोड़ा मतलब पैर का एबनॉर्मल सेल का, उसके बाद पेप्टिक अल्सर था। वो खाते खाते उनका पेट में जो किडनी में स्टोन था, जो पत्थर था, वो पेशाब के माध्यम द्वारा बाहर निकल गया। उनकी जोरदार ताली। मुझे उनका एक ही बात नहीं, मतलब सब बात अच्छा लगता, लेकिन मुझे उनका एक बात मुझे बहुत छू लिया, क्योंकि वो हमेशा रिएक्शन करने के लिए जाते थे, हमेशा उनके साथ मुझे लेके जाते थे, हमेशा लेके जाते थे। उन्होंने क्या बोलते थे स्टेज में आके, जो लोग बीमार है वो अगर डी-एक्शन का जितना भी फूड सप्लीमेंट खाएंगे वो अच्छे हो जाएंगे, जो बीमार नहीं है वो खाने से भी उनको भी अच्छा हेल्थ मिलेगा। डी-एक्शन के लिए जोरदार ताली। और ये बात मुझे छू गया, यहाँ पर छू गया। मैंने बोला अरे वो तो बीमार है ना, लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, मैं भी खाकर प्रूव करूँगी और डी-एक्शन के बारे में बताऊँगी बोलकर मैंने भी डी-एक्शन का, आप देख रहे हैं जितना ये प्रोडक्ट है, खाने लगी। खाते खाते आप मुझे देख रहे हैं कैसे लग रही हूँ मैं? नहीं, मैं नेपाली से पूछूँ, नेपाली जितने भी यहाँ पर हमारे नेपाली लोग हैं उनसे पूछूँगी कस्तो लाग्दछु म? हिंदी के लोगों के लिए कैसे लग रही हूँ मैं? बांग्लादेश के लिए मैं पूछ रही केमो नाचू, कैसे लग रही हूँ मैं? ओके, ये सब किसका कमाल है? यानी गानोडर्मा का कमाल है। गानोडर्मा के लिए जोरदार ताली। क्योंकि गानोडर्मा का मतलब आप लोगों को मालूम ही होगा। गानो मीन्स नेपाली में चमकीलो, हिंदी में चमकती। डर्मा का मीन्स त्वचा, चमकती हुई त्वचा। आप देख रहे हैं मुझे, मैं चमकती हुई एक त्वचा की तरह गानोडर्मा हूँ। क्योंकि मैं डी-एक्शन खा रही हूँ, पी रही हूँ, लगा रही हूँ। उसके बाद मेरा 2 लड़का है, बड़ा लड़का और एक लड़की है। 3 बच्चों की माँ हूँ। आप लोगों को कोई बोल सकते हैं कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ? है कि नहीं? ये सब डी-एक्शन का कमाल है, इसीलिए डी-एक्शन के लिए जोरदार ताली। उन्होंने मेरा हस्बैंड ने बोला 2002 से शुरू हम लोग डी-एक्शन में किए। 2002 में हम भी ऐसे बने। उसके बाद 2002 में स्टार रूबी, 2002 में स्टार पर्ल। पहले 2002 में जब ये डी-एक्शन होता था उसमें 7 जना फ्रंट में स्टार डायमंड होने, स्टार एजेंट होने के बाद स्टार पर्ल होता था। उसके बाद दिसंबर 2003 में स्टार डायमंड, अगस्त 2004 में डबल डायमंड, मार्च 2006 में ट्रिपल डायमंड, सितंबर 2007 में ETD, नवंबर 2007 में गोल्ड डायमंड, 2007 में एजुकेटेड गोल्ड डायमंड और 2008 में क्राउन डायमंड। जोरदार ताली। ये उनका परिश्रम का फल है, ये उनका परिश्रम का फल है। नेपाल में